हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ग्रामर क्लासेस। दिस इज रवि बजाज एंड हम कर रहे हैं इस सेशन में क्या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। पिछले कुछ सेशंस में आपने देखा था हमने कुछ रूल्स लिए, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी किए और फिर हमने आपको वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जो एग्जाम में पूछे गए एसएससी में और बैंकिंग में। तो आज हम अगले चरण में आ गए हैं, अगला स्टेप ले रहे हैं। क्या पिछले को पहले रिवाइज भी करवाएंगे, डोंट वरी। अगर आपने वो मिस किया है तो नीचे उसका लिंक दिया गया है, ठीक है, आप उसे चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और वो क्लासेस को डन कर दीजिए। तो आज हम आते हैं अगले सेशन में अगले रूल्स पर, बट इट्स माय ड्यूटी गाइस, मैं आपको पिछले वाले रिमाइंड जरूर करा रहा हूं, रिकॉल जरूर करवाऊंगा। ये देखिए, हमने ये किया था जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है ईदर और व्हाट इज दिस, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, यहां से हमने आज शायद पेन नहीं दिया। अब ठीक है, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट। नन बट का मीनिंग होता है ओनली। जब इनके द्वारा दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है और पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ईदर ही और हिज फ्रेंड्स इज कमिंग या आर कमिंग। बाद में हिज फ्रेंड्स आ रहा है तो हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। याद आया? तो हमने पूरा डिटेल में समझाया था उसे, आपने जरूर देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखिए। और फिर हमने किया उसके अगले सेशन में इसकी एक्सेप्शन, मतलब इससे एकदम उल्टा। क्या? ये रूल था जी, रूल नंबर 2। क्या था इसमें? रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, रादर देन, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग बट। इनके द्वारा जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं। आई एज वेल एज माय फ्रेंड्स एम या आर गोइंग, तो आई पहले आया, एज वेल एज एम गोइंग। सेंटेंस क्या होगा? आई एज वेल एज माय फ्रेंड्स एम गोइंग टू आगरा। ठीक है, ऐसे था। फिर हमने किया अगला रूल। किया क्या? नहीं किया, आज करेंगे। सो गाइस, इट्स गोइंग टू बी रूल नंबर 3 फॉर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन सभी में मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब तो मिलना है ना। तो आपको इंग्लिश बोलते हुए भी कंफ्यूज नहीं होना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, क्या एसएससी, बैंकिंग, सबके लिए जरूरी है जी। देखिए, तो रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि ये जो पेयर्स होते हैं ना, पेयर, ये जितने पेयर होते हैं, जितने जोड़े होते हैं, उनके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये पेयर क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। क्या? ब्रेड एंड बटर, एक डिश का नाम है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड के ऊपर लगाते हैं बटर, कुछ लोग तो दूसरों को भी लगाते हैं बटर, बटरिंग करते हैं, बट वो नहीं, हम ब्रेड एंड बटर की बात कर रहे हैं। राइस एंड करी, चावल राजमा भी हो सकता है, मक्की की रोटी और सरसों का साग भी हो सकता है, लिट्टी चोखा भी हो सकता है, सब जोड़े हैं जी। सांबर एंड डोसा, जब से लॉकडाउन हुआ है मैंने नहीं खाया सांबर एंड डोसा। पूड़ी छोले, आज तो बहुत भूख लगने वाली है। एंड ब्रेड एंड मिल्क, ये है ना बढ़िया चीज, ब्रेड एंड मिल्क। स्लो एंड स्टडी, इन सब के साथ ये जोड़े हैं, पेयर हैं, तो हम क्या करते हैं जी, इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही या तो डिश का नाम है या फिर एज ए सिनोनिम साथ साथ यूज होते हैं। जैसे ही आप कभी डोसा खाने गए हैं किसी शॉप पर? कितनी बार गए हैं? क्या सर ये कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये पूछिए कितनी बार गए हैं, है ना? अच्छा, बहुत बार, हजारों बार गए होंगे। क्या बोलते हैं? ए भाई इधर आ, एक डोसा लेकर आ। वो जाने लगता है, सुन इधर आ, इधर आ, साथ में सांबर भी लाई हो। ऐसे बोलते हैं क्या हम? बोलेगा पागल है, अंडरस्टूड है यार, डोसा ऑर्डर किया, सांबर तो आएगा ना। भैया एक भटूरे की प्लेट देना, हाँ अभी आ रही है। भैया
छोले भी देना साथ में। बोलेगा पागल है, कहाँ से आया है, भटूरे के पैसे दे रहा है, छोले तो होंगे ना साथ में। तो भटूरे छोले, पूड़ी छोले, सांभर डोसा, ये सब क्या है, पेयर है, पेयर। तो इसके लिए ये एक ही डिश का नाम, जब तक ये एक ही डिश का नाम होते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब मैं क्या खाऊंगा आज, मैं आज खाऊंगा कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। बताइए क्या ये पेयर है? कढ़ाई पनीर और दाल मखनी ये पेयर नहीं है। ये बात और है कि आपको ये बटर नान के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में सिरके वाले प्याज और हरी चटनी हो जाए, बस बस बस, वो बातें बाद में करेंगे। तो ये जोड़ा नहीं है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं और अब आप बताना इज, आर, हैज, हैव, वाज, वर क्या आना चाहिए। इजी है, मुश्किल नहीं है, बड़ा फनी है। ये देखिए जी, आ गया सेंटेंस नंबर 1, राइस एंड करी। अभी बात कर रहे थे, एक ही डिश का नाम है, तो राइस एंड करी क्या है जी, इज माई फेवरेट डिश या आर माई फेवरेट डिश, इज। और अगर यहां पर होता ना चावल राजमा तो भी इजी होता, परंतु अगर होता ना कि राजमा और छोले तो आर हो जाता, वो दो अलग डिश है, जैसे कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। ओके, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो रहा होगा आपको, है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे लग नहीं रहा। और आगे इससे पहले कि हम और खाने की बातें करें, गाइस याद दिला रहा हूं आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल करने का, और अपने फ्रेंड्स और कजन्स का भी भला करने का। खुद सेल्फिश मत बनिए, उन्हें भी बताइए ना, क्लासेस चल रही है, करने का, सब एग्जाम में आएगा, दिखाऊंगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस। वो स्टोरी थी, कौन सी थी वो, खरगोश और कछुए वाली। खरगोश भागता गया फिर सो गया, है ना, और कछुआ सोया नहीं, स्लो एंड स्टडी चलता रहा, सहजता से और धीरता से चलता रहा, एंड वन द रेस। आपको क्या लगता है रेस हुई थी क्या? हमें शिक्षा देने के लिए ये स्टोरी बहुत काम आती है ना। तो स्लो एंड स्टडी, एक ही उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर विंस आएगा, विन नहीं आएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और ये बात सच भी है। अक्सर कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक दिन तो यूट्यूब पे बैठेंगे तो 10 घंटे डट के सारी वीडियो देख लेंगे, उसके बाद 10 दिन तक हाथ ही नहीं लगाते। ऐसा नहीं करने का, इसलिए हम छोटे छोटे सेशन लाए हैं आपके लिए। कितने? 10 से 15 मिनट देखिए, बट रोज। एक बंदा था, जिम जाता था, 8 घंटे एक्सरसाइज, ये दंड बैठक, ये डिप्स, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर मारता था, 8-8, 10-10 घंटे। उसके बाद 15 दिन बाद फिर जाता था, फिर 8-10 घंटे करता था, उसके बाद 15 दिन बाद फिर जाता था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ किसका? जो रोज जाता था सिर्फ 15 मिनट के लिए। ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये इतना मोटे मोटे हो गए, 18, 24, ओहो मजा आ गया। तो रोज करने का, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसी का एग्जांपल है। गॉट इट? फाइन। डाउट होगा कमेंट में जरूर पूछिएगा। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पूड़ी एंड छोले। अभी आपको बताया एक ही डिश का नाम है, पूड़ी आई है तो छोले तो आएंगे, छोले नहीं तो आलू भी आ सकते हैं, बट रहेगा वाज, वर नहीं रहेगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम गए रेस्टोरेंट में, कहाँ गए? रेस्टोरेंट में। कहाँ गए? रेस्टोरेंट नहीं, प्रोनाउंसिएशन को देखिए, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट गए। कहाँ? रेस्टोरेंट गए। तो हमने कहा भैया पूड़ी छोले देना, सॉरी भाई साहब छोले खत्म हो गए हैं। अच्छा आलू दे दो, भाई साहब आलू भी खत्म हो गए, आप कल ही आइए। अच्छा साथ में क्या है? दाल पड़ी है, चलेगी? दे दो भैया, पूड़ी और दाल दे दो। तो पूड़ी और दाल यहाँ पेयर नहीं है, पूड़ी अलग से दे रहा है, दाल अलग से दे रहा है, तो उसके साथ वर लगेगा। ठीक है, गॉट इट? तो यहां पर हो गया जी पूड़ी एंड छोले वाज। फाइन, पेयर के लिए हम सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता, ये आप देंगे कमेंट में। मजेदार है, जरा ध्यान से ब्रेन यूज कीजिएगा, भगवान ने दिया है ये, इसे यूज कीजिए। ब्रेड एंड बटर वाज या वर बॉट बाय रोहन, रोहन द्वारा खरीदे गए। पैसिव वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। तो वाज आएगा या वर आएगा? यार मुझे इसका आंसर नहीं आता, ये आप देंगे कमेंट में। अगले सेशन में डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चन। और जब आप आंसर देंगे ना, जो सबसे पहले कमेंट करेगा ना, उसके साथ मैं इसका आंसर लिख दूंगा। ठीक है, रेडी हो जाइए। इस क्वेश्चन का आंसर टिंग ढिंग डे ढिंग,
सस्पेंस, सस्पेंस है। गूगल से हेल्प मत लीजिएगा, अपना टॉफलर यूज कीजिएगा। बड़े भाई बहन से, मम्मी पापा अंकल आंटी से नहीं पूछने का, डिस्कस करना, पूछना मत, बट पहले आंसर करिएगा, ठीक है। सस्पेंस है, आखिर कातिल कौन होगा, सस्पेंस बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज पे जो आपसे एग्जाम में पूछी गई थी। कम ऑन, ये और कुछ सेंटेंसेस जो एग्जाम में आए थे, बट आप बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, अब नहीं करेंगे, सीखते हैं। क्या है, शुरू हो जाए। यस, क्वेश्चन नंबर 1, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। भाई पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी, हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये दोनों प्रॉब्लम सेम है या दो अलग अलग हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसे भी पता है ये हमारे देश की दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां पर इस सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है, हमें यहां पर लगाना है आर, ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और एक और चीज देखिए ना, साइड्स भी तो आ रहा है यार, साइड्स भी तो है। अगर ये एक ही होती तो साइड होता ना, है ना। तो ये तो था इजी, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी कि एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। गॉट इट। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये देखिए जी, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या ये दोनों सेम है? कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन सेम है तो हैज सही है, सेम नहीं है जी, सेम कैसे हो सकते हैं? हैज आएगा या हैव आएगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया होमवर्क के लिए, पता लगाइए। कम ऑन, यहां पर हैज सही है या हैव आना चाहिए, ये आपको कमेंट में लिखना है। देखिए भाई साहब, मैडम, एक चीज सुनिए, मैं आपको कोई फिल्म नहीं दिखा रहा हूं कि ऐसे लेट के तकिया आगे रखा और फिल्म देख ली और खत्म, मम्मी खाना लाओ, खाया, सो गए। मैं चाह रहा हूं कि ये जो ये भगवान ने दिया ना टॉप फ्लोर, ये थोड़ा वॉक भी करे यार। ऐसा ना हो जब मरने के बाद ऊपर जाए तो भगवान बोले अरे वाह, बिल्कुल वैसा लाया है रे जैसा मैंने दिया था, यूज ही नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा से यूज करवाना चाह रहा हूं, है ना। तो अब आपको बताना है कि यहाँ हैज आएगा या हैव आएगा, और ये आपको कमेंट में देना है। क्या दोगे? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हैज या हैव जो भी है वो लिख देंगे, ओके। और कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, पक्का करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेड एंड बटर। डिंग डिंग डिंग, कितनी बार आ गया आज ये? ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। तो बहुत सिंपल है, ब्रेड एंड बटर यहां पर एक जोड़े की तरह यूज हो रहा है, तो आर बिल्कुल गलत है, यहां पर हम लगा देंगे इज हो जाएगा करेक्ट। कोई डाउट? मुझे लगता नहीं यहां तक डाउट होगा। तो यही बताना था मुझे इसमें कि जब हम गाइस पेयर की बात करते हैं, ये सारे जो हमारे पेयर है इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल नहीं लगाते हैं, और लगाते हैं तो फंस जाते हैं। या एक बार और लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब इसका मीनिंग या तो एज अ सिनोनिम यूज हो रहा हो, एक जोड़े की तरह यूज हो रहा हो, या फिर आर कब लगेगा, प्लूरल वर्ब कब लगेगा? जब वो दो अलग अलग हो। कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, गॉट इट? तो आर हो जाएगा, फाइन। तो यहां हमने ये एग्जांपल्स किए, ये एक्सरसाइज भी की, फाइन। अब 2 सेंटेंसेस और रह गए थे, उसे भी देखते हैं। कम ऑन। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर आर दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट। ये देखिए क्या रहा है, द सम एंड सब्सटेंस। वैसे भी दा से जोड़ा गया है दो चीजों को, इट मींस दिस इज द सेम सब्जेक्ट। ये एक ही सब्जेक्ट है जी, ये एक ही सब्जेक्ट है, फाइन। सम एंड सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है? सार, एसेंस, क्रक्स ऑफ द मैटर, गॉट इट? तो ये क्या होना चाहिए? इज।
कोई एक लंबी स्टोरी सुना रहा है तो आप कैसे कहते हो भैया निचोड़ बताना, लंबी स्टोरी क्यों बता रहा है ना। हमारी होती है ना मम्मी मासी बड़ी लंबी लंबी स्टोरियाँ बताती है। मैं गई, मैं पिरागढ़ी पे खड़ी हुई, बस आई, मैं बैठ गई, फिर क्या हुआ, फिर मैं 3 घंटे में रोहतक पहुंच गई। तो इतना लंबा क्यों समझाया, सीधा बोलना था ना, रश काफ़ी था, 3 घंटे में रोहतक पहुंची। तो हमें सब एंड सब्सटेंस बताइए, सार बताइए। तो सम एंड सब्सटेंस एक ही सब्जेक्ट है, इसके साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। गॉट इट, गॉट इट। आगे देखिए जी, क्या आप इसका आंसर जानते हैं? द हॉर्स एंड द कैरेज हैव बीन स्टैंडिंग एट द डोर फॉर 2 hours। पढ़िए पढ़िए, आराम से पढ़िए। आई होप यू हैव गॉट इट। द से 2 सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, हॉर्स एंड कैरेज, ये एक ही है। घोड़ा गाड़ी, आगे घोड़ा, यार मुझे पिक्चर बनाने नहीं आती है, नहीं तो बना के दिखाता, आपको पता है ना। आगे घोड़ा, गाड़ी की बना देते हैं, वो गाड़ी होती है ना, पहिए लगे होते हैं, यहाँ जोड़ी होती है, किससे? वो घोड़ा, समझ गए ना। अच्छी है ना। तो ये एक ही तो है, घोड़ा और गाड़ी अलग अलग थोड़ा है। घोड़ा गाड़ी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैव एकदम गलत है जी, हमें यहां लगाना चाहिए हैज बीन स्टैंडिंग एट द डोर फॉर 2 hours। गॉट इट गाइस, गॉट इट। तो सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज दैट वी आर यूजिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विद पेयर। गॉट इट। तो अभी के लिए इस सेशन में इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले सेशन में अगले रूल के साथ। तो क्या मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत है कि आपको क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सेल्फिश मत बनिए शेयर करने का, और बिल्कुल रूटीन में, चाहे 10 से 15 मिनट पढ़ें, बट रूटीन में हमारे सेशन को जरूर देखिए। ये काम करेगा, हम कराएंगे ना इससे काम। और आपको याद है, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं कि याद नहीं है तो रात को 9 बजे क्विज टाइम देखना मत भूलिए, जिसमें हम आपको देते हैं 10 क्वेश्चन, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी, इडियम, फ्रेजल वर्ब सब होता है, और आप अपना स्कोर चेक करते हैं रोज, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और संडेज में हम आपको कराते हैं ट्रांसलेशन। और नीचे हमारी OMG सक्सेस ऐप का लिंक दिया हुआ है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और अपनी वोकैब को पॉलिश करिए। लोग कहाँ निकल गए, हम सोते रह गए, अब नहीं सोने का, जल्दी जल्दी करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।